वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के वीडियो में स्टडी करेंगे एमएसबीटी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेमिस्टर 2 का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप में यहाँ पे कौन कौन आएगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कौन से टॉपिक के ऊपर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कौन से टॉपिक के न्यूमेरिकल यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है पेपर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपको खुद को टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, कितना टाइम हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लग रहा है। तो मोस्टली प्रैक्टिस करते समय आप टाइम मैनेजमेंट को भी फॉलो कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर फॉलो करना है, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस हम लोग कंपेयर करेंगे आई स्कीम के सिलेबस के साथ, मतलब आपसे पहले जो स्कीम था उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आपका मिक्स सिलेबस है, क्योंकि आई स्कीम का इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग दोनों का मिला के यहाँ पे उन्होंने के स्कीम का इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट सेट किया है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपको फॉलो करने हैं तो सेमिस्टर 2 का इंजीनियरिंग ड्राइंग और सेमिस्टर 3 का मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग उसके क्वेश्चन पेपर आपको फॉलो करने होंगे। अगर आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है और फ्री मटेरियल में विजिट करना है। तो वहाँ पे आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें स्टडी करना है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू, तो ऑलरेडी आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ऑर्थोग्राफिक व्यू का स्टडी किया है। तो यहाँ पे कम से कम आपके 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू के। तो यहाँ पे आपको कम से कम 4 या 5 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, नहीं तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप फॉलो करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वही प्रैक्टिस किए तो इनफ है। तो एटलीस्ट आपके 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। और तो सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू उसका वेटेज है 14 मार्क्स। देन आपका सेकंड चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन में यहाँ पे आपको लाइन का 1 न्यूमेरिकल और प्लेन के 2 या 3 न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। तो लाइन के न्यूमेरिकल में आपको फोकस करना है, इंक्लाइंड वाला न्यूमेरिकल आपको स्टडी करना है, मतलब इंक्लाइन 45 डिग्री टू एचपी, 30 डिग्री टू वीपी, ऐसे इंक्लाइंड वाला न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको फोकस करना है। देन प्लेन में आपको स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर के न्यूमेरिकल यहाँ पे फॉलो करना है। तो प्लेन के ऊपर एटलीस्ट 2 या 3 न्यूमेरिकल और इंक्लाइन के ऊपर 1 या 2 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसका वेटेज है टोटल 12 मार्क्स का वेटेज है यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन के लिए। देन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का यहाँ पे वेटेज है 14 मार्क्स के लिए। तो एज पर सिलेबस उन्होंने बोला है प्रिज्म पिरामिड। देखिए अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है कोन एंड सिलेंडर के न्यूमेरिकल। तो 100% आपके कोन एंड सिलेंडर के 1 या 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में फोकस करना है स्क्वायर, देन पेंटागन, देन हेक्सागन और देन पिरामिड। पिरामिड में यहाँ पे फोकस करना है स्क्वायर। देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन पेंटागन और हेक्सागन के न्यूमेरिकल आपके पिरामिड में भी आ सकते हैं। तो स्क्वायर और सॉरी पिरामिड और प्रिज्म में आपका डिफरेंस क्या है? प्रिज्म में बॉटम में भी आपका स्क्वायर शेप है और टॉप में भी आपका स्क्वायर शेप है, लेकिन पिरामिड में क्या है? बॉटम में आपका स्क्वायर शेप है लेकिन टॉप में क्या रहेगा? एपेक्स रहेगा। तो क्या रहेगा? एपेक्स रहेगा, टोक रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको कोन एंड सिलेंडर के न्यूमेरिकल यहाँ पे प्रैक्टिस करना है मतलब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड स्टडी करने का और एक बेनिफिट क्या है? देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर रहा हूँ। जब का 5th चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और डेवलपमेंट ऑफ सरफेस उसका फर्स्ट स्टेप सेम है। दोनों का फर्स्ट स्टेप का कंडीशन सेम रहेगा। सिर्फ हम लोग सॉलिड में क्या करेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में उसे इंक्लाइन करेंगे और डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में क्या करेंगे? जो पार्ट कट किया है उसे शो करेंगे। दोनों का फर्स्ट स्टेप सेम है। तो यहाँ पे भी आपको फोकस करना है कोन एंड सिलेंडर के न्यूमेरिकल। और प्रिज्म और पिरामिड में आप फोकस कर सकते हो स्क्वायर, देन हेक्सागन, देन पेंटागन। तो मोस्टली देखिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हो तो स्क्वायर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, देन कोन एंड सिलेंडर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। उसमें से भी आपको कोन एंड सिलेंडर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल मोस्टली एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यहाँ पे इसका वेटेज है 16 मार्क्स का। देन फोर्थ नंबर का जो चैप्टर है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, देखिए फोर्थ नंबर का चैप्टर छोड़ के बाकी सभी चैप्टर के आपको क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन चाहिए तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन चाहिए तो आपको मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेमिस्टर 3 में है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में भी आपको फोकस करना है। 100% आने वाला न्यूमेरिकल यहाँ पे सिलेंडर टू कोन, देन आपको फोकस करना है सिलेंडर टू सिलेंडर, देन आपको फोकस करना है प्रिज्म टू प्रिज्म। लेकिन यहाँ पे 100% न्यूमेरिकल आएगा आपका सिलेंडर टू कोन का। आपका कोन वर्टिकल रहेगा और आपका सिलेंडर हॉरिजॉन्टल रहेगा। 100% न्यूमेरिकल आता है।
और कम से कम इसके 2 या 3 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, 2 न्यूमेरिकल तो आएंगे, फिर भी शायद आपका एक न्यूमेरिकल यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा। और इसमें से भी सिलेंडर टू सिलेंडर के ऊपर भी फोकस कीजिए। देन यहाँ पे ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्रिज्म टू सिलेंडर और सिलेंडर टू प्रिज्म, ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको न्यूमेरिकल फोकस करना है तो सिलेंडर टू कोन के न्यूमेरिकल को आप फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पे भी आपको कोन एंड सिलेंडर का टॉपिक मिलेगा। 4th में भी आपका कोन एंड सिलेंडर का टॉपिक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में भी कोन एंड सिलेंडर का टॉपिक है। तो कम से कम मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 या 4 न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे आपको कम से कम 20 to 30 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न हो सकता है। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।